नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग ऊपर महानता थोप दी जाती है। आज हमारे भारत में अनेकों पाखंडियों को भगवान मान लिया जाता है, बल्कि भारत के संविधान ने इन पाखंडियों को सजा दी है। जबकि इनके अलावा निस्वार्थ सेवा करने वाले वैज्ञानिक हमारे पृथ्वी पर जन्मे हैं, जिनका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं। बल्कि इन व्यक्तियों की भूमिका भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन बचाए हैं। आज ऐसे ही महान वैज्ञानिक लुई पास्चर के बारे में बताता हूँ। सन 1818 में चमड़े को व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की बड़ी इच्छा थी कि अगर वो अच्छे से पढ़ लिख पाता तो किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा होता। वो अब मैं पढ़ लिख लिया होता तो बदबूदार जानवर के चमड़े नहीं उतारना पड़ता। वह व्यापारी हमेशा ऐसा सोचा करता था। तभी उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उनको लगा कि मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। जब वह बच्चा 5 साल का हुआ तो पिता ने गरीब होने के बावजूद उसका दाखिला बहुत महंगे स्कूल में कराया। उसको बहुत दुख हुआ जब पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमज़ोर था। कक्षा के साथी उसे मंदबुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे, बल्कि लुई बहुत मेहनती थे। स्कूल में जाने के साथ साथ पिता के काम में हाथ बटाते थे। तभी अचानक से उस गांव में एक घटना घटी, जिस गांव में और उसके पिता रहा करते थे। वह गांव जंगल के बहुत समीप था। उस गांव से हमेशा कोई न कोई जानवर गांव में आया ही करते थे। एक दिन एक पागल भेड़िया आया और गांव के 8 लोगों को काट लिया। 8 लोगों में से 5 लोग अगले सप्ताह रेबीज का शिकार हो गए। उन लोगों का हालत पागल भेड़िया जैसा होने लगा। पानी के देख कर डरने लगे और कुछ दिनों में उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। लुई ने इन लोगों का तड़पना देखा। वे हर तरह से उन लोगों का मदद करना चाहते थे, किंतु वे क्या दुनिया को बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय उसका कोई उपचार नहीं था, जैसे आज कोरोना। वे लुई हमेशा अपने पापा से पूछते रहते थे कि उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सका, दवा देकर ठीक क्यों नहीं किया जा सका। तंग आकर पिता ने जवाब दिया कि तुम क्यों नहीं उसका इलाज ढूंढते। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि पढ़ाई करने से इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और इस तरह से किसी को नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने पढ़ना शुरू किया, जिससे उसके पिता बहुत खुश हुए। लुई का आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा, इसलिए पिता को बहुत सारा कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने सारे विषय की पढ़ाई की, पहले रसायन, उसके बाद भौतिकी और उसके बाद बतौर प्रधानाध्यापक पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि हर खाने वाले पदार्थ में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लुई ने इस कीड़ों का जीवाणु नाम दिया। लुई ने बतलाया कि जीवाणु के चलते ही खाने पीने की वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है। उन्होंने देखा कि जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा किया तो दूध पहले की अपेक्षा जल्दी खराब नहीं हुआ, जिन्हें आगे चलकर पाश्चीकरण प्रक्रिया नाम दिया गया, जिसका उपयोग हम बंद पैकेट वाले दूध में किया करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जिस तरह सभी पदार्थों में कीड़े मौजूद होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी जीवाणु पाए जाते होंगे और कहीं न कहीं ये हमें बीमार करते होंगे। हो न हो रेबीज के लिए यही सूक्ष्म कण जिम्मेवार हो। उन्होंने सोचा कि रेबीज की कीटाणुओं का पता लगा लूँ और उसका जाँच कर लूँ तो इसका उपाय नष्ट करने का ढूंढा जा सकता है, इसलिए और इससे छुटकारा मिल सकता है। और उसके बाद जब उन्हें किसी रेबीज ग्रसित कुत्ता या भेड़िया का पता चलता तो वहां पहुंच जाते और हर हाल में अपने जान जोखिम में डालकर उसे जानकारी प्राप्त करते और रक्त की जांच करते। वे हमेशा उसके इलाज के ढूंढने के लिए लगे रहते। परिवार में उनका मोह माया उठ गया। उनकी पत्नी उससे नाराज रहने लगी, किंतु लुई को मेहनत का फल मिला। उन्होंने रेबीज की पहचान कर ली। उन्होंने पाया कि ये कीटाणु शरीर के साथ साथ कुत्ते और भेड़ियों के लार में भी मौजूद होता है। जब कोई रेबीज ग्रसित जानवर काटता है तो लार के माध्यम से जीवाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और दूसरे आदमी भी रेबीज से संक्रमित हो जाता है। अब लुई के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर में पहुँच के वायरस को नष्ट करना। वैसे तो दूध की तरह शरीर को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म नहीं कर सकते थे, किंतु वे जानते थे कि हर एक आदमी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बल्कि वे रेबीज से लड़ने के लिए हार क्यों मान लेती हैं। तभी उन्होंने पाया
कि बहुत से जीवाणु हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं और हमें ग्रसित करने लगते हैं। इन्हीं सभी उपचार के लिए वे हमेशा खोए रहते थे। खाना पीना, सोने का समय भी भूलते गए। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। वे रेबीज के वायरस का निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्तों में डाला, जिससे उस कुत्तों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस की पहचान करने की जागृति जगा ली। फिर उस कुत्तों के शरीर में रेबीज के सक्रिय वायरस डाले गए तो उस कुत्तों को रेबीज नहीं हुआ और वो बेहद स्वस्थ रहा। कुत्तों के शरीर में रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती जांचों और नतीजे बेहद सकारात्मक रहे थे, जिससे लुई पास्चर बहुत खुश और उत्साहित थे। वे बचपन के दिनों को हमेशा याद करते थे, परंतु यह परिणाम मनुष्य के शरीर पर सकारात्मक असर दिखाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस विषय पर जांच कर ही रहे थे, तभी एक औरत अपने बच्चों को लेकर रोते हुए आई। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने उस बच्चे को काटा है। उसकी हालत खराब हो रही है। लुई पास्चर ने जांच की तो पाया कि कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह काट लिया था। जिस कुत्तों ने काटा था, लुई ने उसे किसी तरह कुत्तों को पकड़कर जांच किया तो पाया वह कुत्ता रेबीज का शिकार था और बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। पहले लुई साहब ने इसका इलाज कुत्ते पर आजमा लिया था, बल्कि इसका परीक्षा मानव शरीर पर करना जोखिम भरा था, क्योंकि रेबीज के रक्षा के लिए रेबीज के वायरस को बच्चे के शरीर में छोड़े जाना था। भले ही वायरस निष्क्रिय होता, बल्कि फिर भी वो वायरस मानव शरीर में जाकर क्या करता, इसका कोई अंदाजा नहीं था। लुई की मां प्राण बचाने के लिए हमेशा गुहार लगाती रही। जबकि लुई द्वारा बनाई गई वैक्सीन शुरुआती स्टेज पे ही थी, उन्होंने आगे बहुत सारा प्रयोग करके देखना था। जब बच्चे की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होने लगी तो उन्होंने वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने सबसे पहले कम मात्रा में निष्क्रिय वायरस को बच्चों के शरीर में डाला, फिर वो प्रतिदिन डोर बजाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों तक इंजेक्शंस दिए। आखिरकार उन्होंने महान मानव जाति को रक्षा के लिए महान सफलता मिली और बच्चों को रेबीज नहीं हुआ। इस खोज ने संपूर्ण विश्व में क्रांति ला दी और उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और उसके बाद नाम से पास्चर संस्थान की स्थापना की। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें।